Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to English Grade 9, and I warmly welcome you to the Chase Academy. I hope that I'm audible. Students, आज हम एक Students Learning Outcome, एक SLO discuss करेंगे of our Reading and Critical Thinking, lecture number 7, and we have unit number 7, which is a story. It's a fictional text called Princess September, and उसके हवाले से हमारे पास एक एसएलओ है रीडिंग के हवाले से सिंस दिस इज अ fictional text we are dealing with, so examine stages of plot development in a fictional text. Now we know that what kind of text we are dealing with: fictional, made up, fabricated, that is not real, it is based on imagination. And this kind of text can be used for learning moral lessons, it is used for entertainment. These stories are interesting, having moral lessons for you to understand, learn the important lessons of life, learn about empathy, sympathy, and so on. And what is the difference between fictional and non-fictional text? Fictional text is made up. वो कैरेक्टर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, नाम रियल में एग्जिस्ट कर सकता है. There can be a Muhammad, there can be an Aman, there can be a Zumit in real life as well, but वो जो सारे इवेंट्स हैं स्टोरी के और बाकी कैरेक्टर्स और उसका वो सारा प्लॉट दैट इज मेड अप, ताकि आपको एक इंटरेस्टिंग तरीके से एक मैसेज समझाया जाए या आपको एंटरटेन किया जाए. ठीक है. और फिक्शनल, दिस इज फिक्शनल. एंड व्हाट अबाउट नॉन फिक्शन टेक्स्ट, जो रियल लाइफ फिनोमेना से रिलेटेड, जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन देता है, जो टेक्स्ट जो इश्यूज के ऊपर बात करता है ऑन रियलिटी इन दिस वर्ल्ड, all these kind of texts are fictional, non-fictional text. For example, if you're reading an article about sharks, if you're reading about animals, if you're watching or reading a documentary, if you're reading a blog about let's say friendship, तो इस तरह के सारे टेक्स्ट क्या हैं? Non-fictional. Yes, non-fictional. All right. Biographies are non-fictional, documentaries are non-fictional, newspapers में जो news stories हैं, they are based on this real current life that you're living in, that is also non-fictional. All right. So fictional text जिसमें मोस्टली स्टोरीज आती हैं, स्टोरी को अगर आप बहुत ज्यादा बड़ा कर देते हैं, वो नॉवल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, उसमें ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, वो शॉर्ट नॉवल भी हो सकता है, वो फोक टेल हो सकती है, वो भी फिक्शनल है. लोक कहानियां, किस्से, दास्ताने, फेरी टेल्स, परियों की कहानियां, जिन्नों की, और इसके अलावा जितनी भी स्टोरीज जिसके अंदर आपने जानवरों को एज ह्यूमन बीइंग पोर्ट्रे किया है, वो भी सारी पर्सोनिफाइड, सारी वो जो है फिक्शनल है. ऑलराइट. द हेयर एंड द टॉर्टॉइस, इट इज आल्सो फिक्शनल. सो जब हम एक स्टोरी की बात करते हैं, नाउ स्टेजेस ऑफ प्लॉट, जब भी प्लॉट की बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टोरी. एंड वी नो व्हाट इज अ स्टोरी. कुछ इवेंट्स हैं, वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी. सो नैरेटिव्स हैं जो कि एक बंदा नरेट कर रहा है, एक नरेटर नरेट कर रहा है. अब वो फिक्शनल भी हो सकता है, नॉन फिक्शनल भी हो सकता है. ठीक है. इसके अलावा उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, उसके अंदर अगर वो इमेजिनरी है, ठीक है, रियल लाइफ बेस नहीं है, तो उसके अंदर सेटिंग, कैरेक्टर, प्लॉट, ये सारी चीजें होंगी. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लॉट एंड स्टोरी? हम ये ऑलरेडी पहले कर चुके हैं. जी स्टूडेंट्स ऑन द जूम क्लास, अबीहा, आफिया, और स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग ओवर हियर, मोहम्मद, ऑल ऑफ यू, व्हाट इज अ स्टोरी? कहानी. ठीक है. क्या है? किसी इंसान की कहानी, उसकी जर्नी, व्हाटएवर. लेकिन प्लॉट क्या है? प्लॉट उस कहानी को बताने का ऑर्गेनाइज्ड वे है कि किस तरह, कौन सी चीज पहले. अगर एक स्टोरी में प्लॉट नहीं है तो स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, समझ नहीं आएगी, ऊपर से वो गुजर जाएगी, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है रीडर का. तो इंटरेस्ट जब रीडर का तब होगा जब उसके अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कुछ एक्शंस होंगे, मिडल होगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट, फिर चीजें रिजॉल्व होंगी और फिर स्टोरी
एंड हो जाएगी। हमने पढ़ा था माउंटेन डायग्राम, राइट? माउंटेन की तरह एक डायग्राम है, उसको हम देखेंगे। हम द प्रिंसेस सितंबर जो किताब में है उसको एनालाइज करेंगे। दिस इज योर ब्रेनस्टॉर्मिंग। व्हाट मेक्स अ स्टोरी अ स्टोरी? ऑब्वियसली सो मेनी एलिमेंट्स, कैरेक्टर्स, उसके अंदर प्लॉट होगा, उसके अंदर सेटिंग होगी, स्टोरी कहां पे प्लेस है, स्टोरी पास्ट में है, फ्यूचर में है, कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, स्टोरी अर्थ पे है या किसी और यूनिवर्स में, किसी और गैलेक्सी में, किसी और प्लेनेट के ऊपर स्टोरी है, स्टोरी 1850s में है तो किस एरिया में है, मेट्रोपॉलिटन है, रूरल है, अर्बन है, ठीक है, और किस तरह के लोग हैं, उनका स्टेटस क्या है, टाइम क्या है, वेदर, क्लाइमेट, एवरीथिंग, ये सारी चीजें क्या है, सेटिंग ऑफ द स्टोरी। तो कैरेक्टर्स, ह्यूमन बीइंग्स। अब वो कैरेक्टर मेन कैरेक्टर हो सकता है, प्रोटैगनिस्ट जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटैगनिस्ट, मेन कैरेक्टर, हीरो, विलन, एंटैगनिस्ट, बैड कैरेक्टर, विलन, ऑलराइट। तो इसके अलावा साइड कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स अच्छे हैं, कुछ बुरे, कुछ स्टूपिड कैरेक्टर्स हैं, कुछ फनी हैं, कुछ बहुत सीरियस कैरेक्टर्स हैं, इवल कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा सेटिंग है, और हमारे पास डायलॉग्स हैं, जो आपस में वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कैरेक्टर्स, जिसकी वजह से स्टोरी आगे बढ़ रही है। डायलॉग्स भी एक स्टोरी को बनाते हैं, बहुत सारी चीजें जो है एक स्टोरी को। और क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स बहुत जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट यानी प्रॉब्लम है एक, वो भी बहुत जरूरी है इन सब चीजों के लिए। तो इन सारी चीजों को मिला के हम क्या बनाते हैं, स्टोरी। दीज आर ऑल द स्टोरी एलिमेंट्स। व्हाट आर द एलिमेंट्स और एंड स्टेजेस ऑफ अ स्टोरी? नाउ देयर आर डिफरेंट स्टेजेस इन द प्लॉट। स्टोरी एक कहानी है, उसमें लेसन है, प्लॉट उस कहानी को कहने का तरीका है, और प्लॉट के कुछ स्टेजेस हैं। देयर आर 5 स्टेजेस। नेक्स्ट वन, एंड one important thing, dear learners, why are we learning this? Why are we learning stages of plot? क्या हम स्टोरी पढ़कर, फिक्शन टेक्स्ट पढ़कर एंजॉय नहीं कर सकते? क्या हम उसको पढ़कर अपना जो पर्पस है उसको फुलफिल नहीं कर सकते? हमें क्या जरूरत है स्टेजेस ऑफ प्लॉट पढ़ने की या स्टोरी एलिमेंट्स पढ़ने की? क्या हम स्टोरी पढ़कर उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन हमने देखना है स्टोरी बनी किस तरह, क्या ये स्टोरी वेल मेड है? हम उसके डेप्थ में जाएंगे, और क्योंकि वी आर रीडर्स, वी ऑल्सो वॉन्ट टू टेल अ स्टोरी। सो अगर आप अपनी एक स्टोरी लिखना चाहते हैं, शॉर्ट स्टोरी, एनी नॉवल, एनी एनी जो टेल्स हैं, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि स्टोरी बनती कैसे है, ताकि आप उन्हीं टूल्स को, उन्हीं एलिमेंट्स को यूज करें और अपनी एक स्टोरी तख्लीक करें, एंड बी क्रिएटिव विद दैट, विद दो स्टोरीज। सो दैट्स व्हाई वी आर, first we learn a lot of different stories, lot of different texts, we analyze them, we examine all these elements and stages so that we understand it better. So Princess September, this is a story about a princess, उसका नाम है September. These are sisters जिनके different नाम्स हैं, नाम है, इनका जो फादर है वो किंग है, ये प्रिंसेसेस हैं, और इनके नाम है जनवरी, फेब्रुअरी, इस तरह, एंड इसका नाम है सितंबर। तो जब भी किंग की बर्थडे होती है वो गिफ्ट्स लेता नहीं है, बल्कि अपनी डॉटर्स को गिफ्ट्स देता है, और इस दफा उसने बर्ड्स दिए, सबके सिंगिंग बर्ड्स थे, ठीक है, बट आई थिंक यस, इसका जो बर्ड है वो सिंग नहीं करता, तो एक बर्ड उड़ के आ जाता है, गोल्डन बर्ड होता है, वो बहुत अच्छा गाना गाता है, इसको वो कैद कर लेती है, वो गाना गाना बंद कर देता है, ठीक है। तो इससे लेसन ये मिलता है, फिर वो छोड़ देती है उसे, वो चला जाता है, फिर प्रिंसेस की शादी हो जाती है, कि आजादी की इंपॉर्टेंस, फ्रीडम हमारा थीम है, फ्रीडम, ठीक है, लिबर्टी, के आजादी दें हम, इवन जो एनिमल्स हैं उनको भी हम केज करके इस तरह नहीं रख सकते, वी हैव टू लेट देम गो, वी हैव टू लेट देम बी फ्री एज इट इज देयर right to be free. So only when the bird is out of the cage,
he starts singing. So ये इसके अंदर एक मॉरल लेसन आता है. नाउ let's go to it's a story about a princess September. The king had gifted a parrot to all the 9 princesses. कितनी princesses हैं? 9. But princess September's parrot died. उसका पैरट जो है वो मर जाता है. और जब वो रो रही होती है अकेली अपने कमरे में, a little bird came into her room. एक छोटा सा बर्ड, परिंदा उसके कमरे में आ जाता है. He sang about the king's garden, the goldfish and the willow tree. तो वो मुख्तलिफ किस्म के गीत गाता है गोल्ड फिश के बारे में, किंग की तारीफें करता है, बहुत अच्छे जो है उसके वो गीत गाता है. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एंड रेयर काइंड ऑफ बर्ड. द प्रिंसेस केज्ड द बर्ड. प्रिंसेस उसे कैद कर देती है एक पिंजरे में, बट कुड नॉट सिंग. तो वो गाना गाना छोड़ देता है. लेटर शी अंडरस्टूड हर फॉल्ट एंड रिलीज्ड हिम. उसको अपनी गलती का एहसास होता है, वो उसे आजाद कर देती है. द बर्ड यूज्ड टू कम टू हर एंड सिंग फॉर हर. तो जब भी बर्ड ऐसे गुजरता था वहां से, तो वो आता था और गाने गाता था और चला जाता था. केज्ड होके, कैद में रह के वो गाना नहीं गाता था. तो इससे हमें पता चलता है इवन एनिमल्स वांट फ्रीडम just like us human beings. The bird used to come to her and she was then married to the king of Cambodia and lived a happy life. And after that she had a beautiful ending. इससे हमें पता चलता है कि स्टोरी की जो एंडिंग है, जो इस प्लॉट की जो डिनाउंसमेंट है, एंडिंग है, वो एक पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, हैप्पी एंडिंग है, ट्रेजिक एंडिंग नहीं है. तो आगे चलते हैं. So this was the whole summary of the story. Now, this is the plot diagram. As you can see over here, the plot mountain. यहाँ पे, now this is how you're going to approach any kind of story. Take this print. आप इसका print ले सकते हैं यहाँ से. Exposition is the starting point. Here we will go from here. This is the beginning. Exposition. हमारी story में क्या exposition थी? Princess September में, if you read it in the book, the characters are introduced कि एक किंग है, उसकी एक क्वीन है, वो एक रियासत का बादशाह है, उसकी 9 डॉटर्स हैं, उनके नाम है यस मंथ्स के ऊपर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह करके दे आर 9 डॉटर्स, दे आर 9 प्रिंसेसेस. सो फिर बर्ड्स भी आ जाते हैं उसके अंदर. बर्ड इज ऑल्सो अ कैरेक्टर इन द स्टोरी. ठीक है, 9 प्रिंसेस, किंग, क्वीन एंड ऑल दैट, वो सारे क्वेश्चन. और हमें एक सेटिंग से मुतारिफ करवा दिया जाता है, इंट्रोडक्शन से मुतारिफ करवा दिया जाता है, फिर कहानी स्टार्ट होती है. कहानी मिडल से स्टार्ट नहीं होती कि एक परिंदा था वो भाग गया, फिर वो आया, उसने गाना गाया, ऐसे स्टोरी पीछे को चली. नो, वी हैव टू फॉलो अ लॉजिकल पैटर्न. देन व्हाट वाज द राइजिंग एक्शन? Rising action was that the parrot of Princess September died. All right, and then a bird came in. ये अब हमें कि अब क्या होगा? सबके पैरट जिंदा है, प्रिंसेस सितंबर का पैरट मर जाता है. ये एक्शन है. ठीक है, मिडिल की तरफ जा रहा है. नाउ दिस इज, अब आप सोचेंगे कि अब क्या होगा? वो तो रो रही है, तो क्या उसको नया बर्ड ला के दिया जाएगा? क्या होगा अब? ठीक है, बहुत सारे सवाल आपके ज़हन में आ रहे हैं. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द राइजिंग एक्शन. देन व्हाट इज द क्लाइमैक्स? द बर्ड रन्स अवे. पैरट जो है वो चला जाता है, फिर वापस आता है, और उसके बाद वो गाने गाता है और इस तरह. और एंड में क्या होता है? व्हाट इज द रेजोल्यूशन? प्रिंसेस गॉट मैरिड with the prince of Cambodia, and this is how the story ends, on a happy note. Everybody is happy, the bird is also back, he sings, and all's well that ends well. It is ending on a very good note. So this is how you put your different parts. अगर हम अभी देखें, हमने exposition भी cover किया, rising action भी, climax भी, falling action, and then resolution. This is how the story is structured. Next. All right, what are the main parts of the plot? So it's very simple. Every plot has a beginning, middle and end. क्या है? Starting, middle और end, खत्म. तो
स्टार्टिंग को हम क्या कहते हैं, एक्सपोजिशन, मिडिल को हम कहते हैं राइजिंग एक्शन, ठीक है, एंडिंग में हम फॉलिंग एक्शन। तो ये बेसिक तीन पार्ट्स हैं। बिगिनिंग में क्या है, एक्सपोजिशन भी आता है, कॉन्फ्लिक्ट भी आता है। कॉन्फ्लिक्ट इज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हुई, द बर्ड डाइड, ऑलराइट, दिस वाज आल्सो एक्सप्लेन्ड इन द स्टार्टिंग पॉइंट। मिडिल में क्या है, राइजिंग एक्शन और क्लाइमैक्स। राइजिंग एक्शन किसकी तरफ जाता है, क्लाइमैक्स की तरफ, हमें मिडिल पॉइंट की तरफ लेकर जाता है। और एंड, फॉलिंग एक्शन, some actions happen that are going to the resolution. So तीन पार्ट्स में, अब अगर हम स्टेजेस को डिवाइड करें तीन पार्ट्स में, तो बिगिनिंग, मिडिल और एंड, और इसी में ये जो है सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल स्टोरी, इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी, द लिटिल हैमस्टर्स, ऑलराइट, थ्री लिटिल हैमस्टर्स। ये एक स्टोरी है। अब देखें, थ्री लिटिल हैमस्टर्स लीव होम एंड बिल्ड देयर हाउसेस। वो घर से निकलते हैं और अपना घर बनाने की तलाश में वो निकल जाते हैं। कितने हैमस्टर्स, तीन, या कोई भी तीन कैरेक्टर्स, उनका मकसद, वो क्यों बाहर निकले, दिस इज ऑल इंट्रोडक्शन, बिगिनिंग और एक्सपोजिशन, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई, वन डे अ हंग्री वुल्फ कम्स अलोंग, एक वुल्फ आ जाता है, एक भेड़िया वहां पे आ जाता है उनको खाने की नीयत से, ठीक है। प्रॉब्लम है, क्या वो बचेंगे, क्या वो भेड़िया उनको खा लेगा, वी नीड टू नो, इसलिए हम कहानी को आगे पढ़ेंगे। राइजिंग एक्शंस, वुल्फ कम्स टू द फर्स्ट हाउस ऑफ स्ट्रॉ एंड ब्लोज इट डाउन, वो घर तबाह कर देता है। वुल्फ डिस्ट्रॉयज द सेकंड स्टिक हाउस, वुल्फ गोज टू द थर्ड ब्रिक हाउस, हफ्स पफ्स बट कैंट टीयर इट डाउन, वो तीनों, वो घर जो हैं तीनों हैमस्टर्स के, वो बर्बाद कर देता है ताकि वो उधर उसमें ना छुप सके और वो उन्हें अपना निशाना बना ले। नेक्स्ट, क्लाइमैक्स क्या है, वुल्फ जो है वो चिमनी के थ्रू जो है, यहां पे पिग्स नहीं है, हैमस्टर्स है, मैंने इसे चेंज किया था, अच्छा, we can change, I'm just trying to make you understand that this is how basically the plot works. So climax, that the wolf decides to sneak down the chimney to get the hamster, वो चिमनी के थ्रू उधर आ जाता है। और नाउ अब क्या होगा, क्या वो बचेंगे, क्या वो नहीं बचेंगे, दिस इज द मेन पॉइंट, क्लाइमैक्स। फॉलिंग एक्शन क्या है, द वुल्फ coming from the chimney falls into the boiling pot of soup and gets burned, वो उसमें गिरता है और वो मर जाता है, खत्म हो जाता है। दिस इज द फॉलिंग एक्शन। व्हाट इज द रेजोल्यूशन, तो गिरने के बाद द वुल्फ इज सो स्केयर्ड ऑफ द थ्री लिटिल हैमस्टर्स दैट ही रन्स ऑफ इनटू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट की तरफ भाग जाता है। द थ्री लिटिल हैमस्टर्स आर नेवर बॉदर्ड बाय द वुल्फ अगेन, दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, वो दोबारा, अब रेजोल्यूशन से पहले हम ये भी तो सोच सकते हैं कि वो दोबारा आएगा, बट वो दोबारा कभी नहीं आता, ही रन्स अवे एंड देन दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। आपको समझ आ गया प्लॉट, स्टार्टिंग, मिडिल एंड एंड। नेक्स्ट, सो दिस इज अ स्टोरी, ये जो पार्ट है स्टार्टिंग का, एक्सपोजिशन, द किंग, कैरेक्टर्स क्या है, किंग, क्वीन, सेटिंग क्या है, सियाम, फिक्शनल सेटिंग है, फिक्शनल एक रियासत है, डॉटर्स हैं, क्वीन, alright, we have covered this and their names are also given, so जितनी भी introductory detail है सारी यहां पे दे चुका है। this is what we mean by exposition, and अब यहां पे डिटेल, ठीक है, this is part of the introduction and then the story goes on। तो आप ये स्टोरी पढ़ेंगे और एग्जामिन करेंगे stages of plot, or you can read any other story, you can read the Harry Potter, you can read the Chronicles of Narnia, इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज जो हैं, you can read story of the Hunger Games, alright, Hunger Games, you can read Sherlock Holmes, जितनी भी आप स्टोरीज पढ़ेंगे उसमें आपको stages of plot नजर आएंगे। हम आगे चलते हैं स्लाइड्स के साथ, yes, at the end, now stages of plot, alright। So, exposition क्या थी, the king and queen of Siam have many daughters, ये हम कवर कर चुके। Rising action, a little bird visits Princess September and her sings a beautiful song,
ये राइजिंग एक्शन था. The princess and the bird become companions. The other princess become jealous and convince September to cage the bird. किसने कहा था कि bird को cage कर दो? दूसरियों ने. They were jealous. So ये element भी इसमें आ जाता है. क्लाइमेक्स क्या? द केज्ड बर्ड बिकम्स अनहैप्पी एंड रिफ्यूज टू सिंग. वो नाखुश था, उसने गाना गाना छोड़ दिया. एंड देन फॉलिंग एक्शन, द बर्ड फॉल्स इल. जो बर्ड है वो बीमार हो जाता है और मरने वाला होता है, मरने को होता है. सितंबर रिलीजेस द बर्ड फ्रॉम द केज, कि वो उसे रिलीज कर देती है. एंड देन द बर्ड रिकवर्स, वो रिकवर हो जाता है बीमारी से और वादा करता है वापस आने का. सितंबर ग्रोज अप टू बी ब्यूटिफुल एंड मैरीज द किंग ऑफ कंबोडिया. दैट्स इट. ऑलराइट. सो ये एक प्लॉट डायग्राम है. यहां पे इसको यूज करके आप जो है राइजिंग एक्शंस हर चीज अपनी प्लेस पे रखेंगे और एक डायग्राम में जब आप बनाएंगे देन इट विल बी मोर लॉजिकल एंड reasonable. It will be more rational to make a diagram of it. Next, a link of video related to the stages of plot जो कि आप देख सकते हैं. It will be very helpful for you. There's a worksheet. There's a story Little Red Riding Hood. आप लोगों ने सुनी है? Very interesting. आपने क्या करना है? इस स्टोरी को दोबारा पढ़ना है. It is attached with this worksheet. और पढ़कर on your own without taking any help you are going to tell exposition क्या था, rising action कौन सा है. बहुत सारे actions हो सकते हैं. क्लाइमेक्स में क्या था, ठीक है, फॉलिंग एक्शन में कितने एक्शंस हैं और रेजोल्यूशन कैसा हुआ. ठीक है, दिस इज यू आर गोइंग टू अप्लाई. और अगर हम अपने एसएलओ को विजिट करें तो क्या था? एग्जामिन स्टेजेस ऑफ प्लॉट डेवलपमेंट. दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग नाउ. All these resources are for your understanding. Worksheet, you'll get a skill sheet and this PowerPoint presentation. And this is all about today's lecture, dear students. I hope that now you can analyze and examine any kind of story. कोई भी story है, The Hunger Games. I'm recommending you to read these stories. Chronicles of Narnia. Children literature जो है वो आप लोग पढ़ें. Being in the 9th class, Chronicles of Narnia, you can read The Lion, the Wardrobe by and Alice Adventures in Wonderland. All right, through the Looking Glass, or you can read so many these stories. You can get the PDFs and then apply. सोचें कि प्लॉट किस तरह का है, स्ट्रॉन्ग प्लॉट है या वीक है. जो प्लॉट इन स्टेजेस को सही तरह फॉलो नहीं कर रहा, दो ये सारी स्टोरीज बहुत अच्छी हैं, इनका प्लॉट बहुत अच्छा है, लेकिन एज एन एनालिस्ट अगर आप एग्जामिन करें, आप कंपेयर करें कि कौन सा प्लॉट के अंदर क्या गलती है या मुझे जो चीज नहीं लॉजिकल लगी, इस तरह आप एग्जामिन कर सकते हैं. देन you can send your answer. This is all about today, students. Hope to see you in the next video. Till then, practice your learning outcome. Practice as much as you can. Solve the resources. Take care of yourselves, and Allah Hafiz.